अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने। वो तो तेल की तरह जो हारून के सिर पर उंडेला, उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया था। हेमोन के ऊपर, सिय्योन के ऊपर गिरने वाले उसके समान है। अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने। अब आपस के प्रेम में आगे बढ़ेंगे और आत्मा की एकता संभाले रखेंगे। अब आपस के प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे और आत्मा की एकता संभाले रखेंगे। एक ही प्रभु है, एक ही पिता है, एक ही पवित्र आत्मा। एक प्रभु है, एक ही पिता है, एक ही पवित्र आत्मा। वो तो सबके ऊपर, सबके साथ और सबके अंदर है। देह में मसीह के हम अनेक अंग है। वो सबके ऊपर, सबके साथ और सबके अंदर है। देह में मसीह के हम अनेक अंग है। देखो भाई बहन आपस में मिले रहेंगे, ये बलि और मनोहर की बात रहेगी। देखो भाई बहन आपस में मिले रहेंगे, ये बलि और मनोहर बात रहेगी। अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष लगा दिया प्रभु ने। हालेलुया, ओ हालेलुया। 408 तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, ये प्रार्थना महिमा सी तेरी तू इस जगह को बढ़, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, सब मिलके हालेलुया, हालेलुया, सब मिलके कहेंगे स्वर्ग सेना के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जगह में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं।
घुटने में टेको बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 सब मिलके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 439। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वह जिंदगी पाता है। तेरी राह पे चलकर रूही नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वह जिंदगी पाता है। तेरी राह पे चलकर रूही नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, यीशु नाम मिला तेरे उसूरी में। हालेलुया, कुदरत और जलाल है तेरे ही हाथों से। हालेलुया, मुझ साथ कमाल है। हालेलुया, तेरे चुने से, मसीह के चुने से मेरा जीवन बदल गया, संवर गया। हालेलुया, यीशु अब मेरे जीवन का तू एक सहारा है, एक ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। तू मिल गया है, मुझे सब कुछ मिल गया है।
यीशु को पा लिया मैंने, सब कुछ पा लिया। धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रेम करेंगे प्रभु जी, आपको प्रेम करेंगे। हालेलुया। आपका प्रेम के बदले में क्या दे सकता हूँ। हालेलुया। राधुरा कबरा भरा दूरा कबरा भरा, सब लोग स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 799। स्वर्ग और पृथ्वी को तूने बनाया है अपने ही वचन से, सबसे महान है तू। स्वर्ग पृथ्वी को सबसे महान है तू। एल शदाई प्रभु तू ही तो है, एल रोई तूने देखा मुझे। एल शदाई प्रभु तू ही तो है, एल रोई तूने देखा मुझे। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा ईश्वर नहीं, बोलने और करने में तू है सबसे महान। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा ईश्वर नहीं, बोलने और करने में तू है सबसे महान। तू है भला कितना किया है मेरे लिए, बदले में क्या दूं तुझे। तेरे इस प्यार के लिए सब मिलके। तू है भला कितना किया है मेरे लिए, बदले में क्या दूं तुझे। तेरे इस प्यार के लिए उद्धार के कटोरे को उठाकर तेरी आराधना मैं करूं। उद्धार के कटोरे को उठाकर तेरी आराधना मैं करूं। सब लोग आइए। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा ईश्वर नहीं, बोलने और करने में तू है सबसे महान। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा ईश्वर नहीं, बोलने और करने में तू है सबसे महान। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, हमारे दिलों को आज शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करें। हालेलुया। जब हम आराधना करेंगे, अपना आप को नम्र करेंगे, अपना आप को सर झुकाएंगे, हाथों को उठाएंगे, दिलों को झुकाएंगे, प्रभु के हुजूरी में उसका महिमा को देखेंगे, अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद। तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। ओ धन्यवाद। मसीह द्वारा अपना लिया हमें, शुद्ध किया लहू से, माफ हुए सारे पाप। मसीह द्वारा अपना लिया हमें, शुद्ध किया लहू से, माफ किए सारे पाप। कृपा बरसाया पर उसकी बुद्धिमानी में, कृपा बरसाया
पर उसकी बुद्धिमानी में कि आसमान जमीन में सब चीजों को ये कर कि आसमान जमीन में सब चीजों को ये करे। दुनिया के बनने से पहले ही चुन लिया उसने मसीह में हमको किया पसंद। दुनिया के बनने से पहले ही चुन लिया उसने मसीह में हमको किया पसंद। भर दिया है आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में, भर दिया है आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति। आशीष द्वारा अपना लिया हमें, शुद्ध किया लहू से माफ किए सारे पाप। आशीष द्वारा अपना लिया हमें, शुद्ध किया लहू से माफ किए सारे पाप। कृपा बरसाया पर उसकी बुद्धिमानी में, कृपा बरसाया पर उसकी बुद्धिमानी में कि आसमान जमीन में सब चीजों को करे कि आसमान जमीन में सब चीजों को। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी को एक बनाने वाले परमेश्वर, पृथ्वी पर स्वर्ग रहेगा और पृथ्वी वाले स्वर्गवासी बनेंगे। इस ढंग से स्वर्ग पृथ्वी इक्वल बनाने वाले परमेश्वर, उसके लिए यीशु मसीह का पवित्र लहू का हालेलुया इस्तेमाल करके हमके स्वर्गीय जैसे पवित्र इंसान बनाने वाले पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। मसीह द्वारा अपना लिया, गोद लिया, हमें लेपालकपन का आत्मा मिला, हमें अब्बा पिता पुकारने वाले आत्मा मिला। आप उनके लेपालक बेटा बन गए, वारिस बन गए, संगी वारिस बन गए। मसीह द्वारा अपना लिया, अपना छाप लगाया। मेरा है ये मेरा है, मेरा बेटा मेरा बेटी, इसको कोई छू नहीं पाएगा। इस ढंग से परमेश्वर पिता का प्यार को आज हम स्वीकार करेंगे। जब प्यार में हम चलेंगे, प्रेम में हम चलेंगे, पवित्रता में चलेंगे, तभी हम आपस के प्रेम में भी आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, किसी को भी तुच्छ नहीं गिनेंगे। हालेलुया। बच्चों को मेरे पास आने दो, मना न करो, तो बच्चे समान बन जाओ, स्वर्गीय वारिस हो जाओ। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। अभी अपने आप को जांचेंगे। प्रभु मुझे जांच कर देखिए, मेरे में जो विचार है आपके लिए पसंद नहीं है, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, मन फिर रहा हूँ। यीशु ने कहा तुम बच्चे के समान मन फिरोगे और विश्वास करोगे, स्वर्गीय वारिस हो जाए। बच्चे के समान मन फिरना है, बदलने के लिए तैयार रहना है, गलती को मान लेना है। जो अपने गलती को छुपाता है उसको कभी सुधार नहीं हो पाता है। जो मान लेता है उसके लिए इलाज किया जाता है। मान लेने से कोई गलती नहीं है, छुपाने से गड़बड़ है, छुपाने से बीमारी बढ़ता है। आज छुपाओ मत परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु मुझे जांच कर देख लो। हालेलुया। मेरे में क्या गलती है, क्या गड़बड़ है प्रभु, तूने प्रभु जांच कर जान लिया। हालेलुया। 7:22 तेरे विचार मेरे लिए अनमोल है, उनकी संख्या गिनती से ज़्यादा। तेरे विचार मेरे लिए अनमोल है, उनकी संख्या गिनती से ज़्यादा। मैं शुक्र करूँगा क्योंकि रचाया तूने आश्चर्य अद्भुतों से मुझे। मैं शुक्र करूँगा क्योंकि रचाया तूने
आश्चर्य तब से मुझे घेर रखा है, मुझे आगे और पीछे रख रहता अपना हाथ मुझे घेर रखा है, मुझे आगे और पीछे रख रहता अपना हाथ मुझे पर। तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ मैं जाऊँ, तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ मैं जाऊँ। ये प्रभु मुझे जांच कर जान ले, मेरे विचारों को परख कर जान ले। हे प्रभु मुझे जांच कर जान ले, मेरे विचारों को परख कर जान ले। अनंत मार्ग में ले चल मुझको, बुरी चाल मुझ में रह न सके। अनंत मार्ग में ले चल मुझको, ताकि बुरी चाल मुझ में रह न सके। घेर रखा मुझे आगे और पीछे रखे रहता अपना हाथ मुझे पर। घेर रखा मुझे आगे और पीछे रखे रहता अपना हाथ मुझे पर। तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ मैं जाऊँ, तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ मैं जाऊँ। आमीन। तूने प्रभु मुझे जांच कर जान लिया, मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, सोचना बोलना, कुछ भी तुझसे छिपी नहीं है, सब तू जानता है। मेरे माँ के गर्भ में तूने मुझे देखा, हड्डियाँ मेरी छिपी नहीं तुझसे। मेरा हर एक अंग को रचने से पहले तेरे पुस्तक में वर्णन किया हुआ है। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से भाग कर नहीं जा पाएंगे, आसमान के पार जाऊंगा तो भी तू वहाँ है। हालेलुया। समुंदर के छोर पे भी तेरा हाथ मुझे थामेगा। आज हालेलुया। आपको दुख का वस्त्र हटाकर हर्ष का तेल लगाएगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, आनंद की तेल लगाएगा। दुख के वस्त्र हटाकर हर्ष का तेल लगाने वाले परमेश्वर। विश्वास कीजिए, आनंद की तेल से, हर्ष का तेल से भरने वाले परमेश्वर। हालेलुया। विलाप का गीत को बदलने वाले परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जिसका कान वो सुन ले। कलीसिया के लिए प्रभु क्या कहते हैं, कलीसिया के लिए प्रभु क्या कहते हैं। मैं हर्ष का तेल लगाता हूँ। आज आपके दुखों को आनंद में बदल देता हूँ। केवल क्रूस पर नज़र लगाओ, क्रूस के संदेश को विश्वास करो, तेरे पापों को बोझ हटेगा। आनंद के तेल लगाएगा, पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मेरी रहनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा। मेरी माई करके महिमा में स्वीकार करेगा। स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है मेरा, धरती पर कोई चाहत नहीं। मेरी रहनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा। मेरी रहनु माई करके महिमा में स्वीकार में दादर मन में पीड़ा ताबे अक
अक्ल में सामने तेरे, दिल में दादा मन में पीड़ा, ताबे अक्ल में सामने तेरे, तो भी मैं तेरे संगी था, तूने मेरे हाथ पकड़े रखा, तो भी मैं तेरे संगी था, तूने मेरे हाथ पकड़े रखा, मेरी रहनुमाई करके महिमा में स्वीकार करेगा, मेरी रहनुमाई करके महिमा में स्वीकार। आता रहूं मैं, आता रहूं मैं तेरी नज़दीक, यही भला है मेरे लिए, आता रहूं मैं तेरी नज़दीक, यही भला है मेरे लिए, तेरे सब कामों को वर्णन करो, तू बना है शर्मसार, तेरे सब कामों को वर्णन करो, तू बना है शर्मसार, मेरी रहनुमाई करके महिमा में स्वीकार करेगा, मेरी रहनुमाई करके महिमा में स्वीकार करेगा। हालेलुया। अपने मन में क्रूस की संदेश को याद रखो, मेरे लिए कुर्बान हुआ मेमना, हालेलुया हालेलुया, घायल किया गया, उसने प्राण उंडेल दिया, हालेलुया। यीशु घायल किया गया, धन्यवाद प्रभु, यीशु घायल किया गया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। उसका मूल्य हमने न जाना, वो तुझ जाना गया, उसका मूल्य हमने न जाना गया, आपने राया कि मैं धर्मी बन जाऊं, मेरे लिए उसने उठा लिया मेरे दुखों को, और लिया सारे लोगों को, ताकि मैं उसके माने से यीशु घायल किया गया, कुचला गया मेरे पापों के कारण, यीशु घायल किया गया, कुचला गया मेरे पापों के कारण, वह सतारा जब सताया गया, अपना मुँह कभी न खोला, वह सतारा जब सताया गया, अपना मुँह कभी न खोला। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका महान बलिदान के लिए। हम कैसे वर्णन करेंगे, हज़ारों गीतों से भी काफ़ी नहीं है, हज़ारों होठों से भी काफ़ी नहीं है, हज़ारों जीवन से भी काफ़ी नहीं है। आपका जो महान प्रेम है, हमें पाप की गड्ढे से, वो गंदगी से हमें उठाकर स्वर्ग स्थान में बिठाता है। इस महान प्रेम के लिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
उनके लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हम उस लहू से हमारा शामिल है, हमारा भागीदार है, हमारा पार्टनरशिप है प्रभु, हम उसके साथ जुड़ गए हैं। नया वाचा बांधा गया है, वाचा में बने रहें। आप विश्वास योग्य है, आप इसमें बने रहते हैं, हम भी बने रहने के लिए समर्पित हो जाते हैं। मेरे लिए, मेरे भाई बहन बच्चों को प्रभु हालेलुया आज अनुग्रह मिले, पापों की क्षमा मिले, मन में शांति मिले। जो भी हालेलुया बह रही है अनुग्रह की नदी एक एक बच्चों के ऊपर बहते रहे, बीमारी चंगे हो जाए, पाप की कठिन जो बंधन है यीशु के लहू से टूटे जाएं, एडिक्शन टूटे जाएं यीशु के नाम से। उसके पीछे काम करने वाला दुष्ट आत्मा को यीशु के लहू से बांध कर भगाते हैं। एक एक के ऊपर में आज़ादी का आत्मा घोषणा कर, प्रेम की आत्मा, आनंद की आत्मा, आज़ादी की आत्मा रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, एक एक हम रिलीज़ करते हैं, एक एक परिवार को बांधते हैं, रिलीज़ करते हैं। जब तक तुम मन न फिरे, एक बच्चों के समान न बन जाए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस तरह का वचन को हम लोग मनन कर रहे थे। स्वर्गीय राज्य एक मामूली सा बात नहीं है। स्वर्गीय राज्य का वारिस बन गए तो आपने बहुत बड़ी खजानों को, अनमोल धन को पा लिए हो। तो यीशु मसीह का दृष्टांतों को हम देख रहे हैं। 100 भेड़ों में से एक खो गया तो चरवा ढूंढता है। मतलब 100 भेड़ है, कहाँ पर थे वो सब? भेड़शाला में थे, कलीसिया में थे, विश्वासी थे। तो विश्वासी भटक जाते हैं तो चरवा उसको ढूंढता है। चलो हमारे पास 99 है करके छोड़ते नहीं, उसको ढूंढता, उसको लाता है। रिटर्न, वापसी, घर आना है, मन फिरना है, नंबर 1। नंबर 2 वापस आना है, वापस आना है। प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है, शांति और आनंद, चंगाई, पवित्र जीवन, अनमोल खजाना है। मन फिराना, वापस आना। क्या आना है? वापस आना। इस ढंग से मैं बताना चाहता हूँ आज का संदेश, रिपेंट करो, रिटर्न हो जाओ, रेस्टोर हो जाओ, रेस्टोर, रिश्ता बनाओ, मन फिराओ, वापस आओ। रिश्ता बनाना, रिश्ता बहुत ज़रूरी है। मसीह जीवन एक धार्मिक नियम, रीति रिवाज, भले हम कुछ करते हैं, बपतिस्मा के नियम होते हैं, प्रभु भोज के नियम होते हैं, कलीसिया का भी मीटिंग चलाने का तरीका होते हैं। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग एक नियम, हमारा संस्था का जो नियम अनुसार मैं कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत बात है, एक रिश्ता की ज़रूरी है परमेश्वर के साथ और अपने भाई बहनों के साथ। कलीसिया में आए हैं, आपके लिए यहाँ पर वेलकम बोर्ड है। किस लिए है? इस परिवार में एक सदस्य बनने के लिए। क्या बनने के लिए? सदस्य। गलती से समस्या आ गया मेरे मुंह पे है ना, समस्या बनने के लिए नहीं सदस्य बोले, सदस्य, समस्या नहीं। हाँ, मालूम में बाइबल में लिखा है, कुछ लोग चर्च में आने के लिए डरते थे जब नया नया कलीसिया बन गए थे। हाँ मालूम है, बहुत लोग जाते थे, बहुत बड़े बड़े, लेकिन कुछ लोग जाने के लिए डरते थे क्योंकि इतना भविष्यवाणियाँ होते थे, वो आ जाएगा, उसके पोल खुल जाएगा, उसका कहानी कुछ कोई भविष्य वक्ता कोई बोल देगा, ऐसे ही डरे होंगे। इतने चमत्कार होते थे, इतना
और उनके अंदर से भूत भी थोड़ा निकलने लगेगा, लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए जाते नहीं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन पता चलने दो। आज यही हम देखने जा रहे हैं, आपके अंदर की भावनाएं, डॉक्टर उसको दिखाओ, कोई वादा नहीं। कुछ भी आपके अंदर की प्रॉब्लम है, सड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, काफ़ी दिन से सड़ रहा है, उसको जोड़ने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। आज जोड़ने वाला परमेश्वर है। आज का टॉपिक है जोड़ना है, रिश्ता को तोड़ना नहीं, रिश्ता को जोड़ना। सही जगह पर, सब जगह पे नहीं जोड़ पाएंगे। आपके रिश्ता सही जगह पर सही ढंग से जोड़ना चाहिए, है ना। अभी हाथ की जगह टूट गया, उसको लेके पाँव में जोड़ेंगे नहीं ना, वो तो काम पे नहीं आएगा। सही जगह पर सही ढंग से जोड़ना है। इस ढंग से परमेश्वर बुला रहे हैं, वापस आओ, जुड़ जाओ, कलीसिया में जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। हाँ, बुला रहे हैं। अपना लिया, हमें मसीह यीशु द्वारा अपना लिया। प्रभु के भवन में रोपे जाकर फल लाएंगे, आओ करके परमेश्वर का स्वागत है। इसके लिए दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह बता रहे हैं। 100 भेड़ों की दृष्टांत बताए हैं, उसके बारे में हम लोग मनन कर रहे हैं। मत्ती का किताब में 48 के इतना दृष्टांतों है। कितना? 48 तो 48 सब तो हम देखे नहीं हैं, थोड़ा बहुत हम देख लिए हैं। आज भी हम एक देखने वाले हैं। माफ़ी करने के लिए एक दृष्टांत बोला था मत्ती 18 अध्याय में, उसमें हम जाने वाले हैं। उसके पहले कुछ चीज़ हम बताना चाहते हैं। मसीही जीवन में माफ़ी करना, माफ़ी मांगना, माफ़ी देना बहुत ही ज़रूरी है। कितनी ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी। कितने माफ़ करना है? 70 गुना माफ़ करना है। लेकिन आज हम देख रहे हैं किस ढंग से माफ़ी का सिद्धांत काम करता है। इंसान के जीवन कैसे होना चाहिए, इंसान को तसल्ली भी देना चाहिए, इंसान को टीचिंग भी देना चाहिए, तसल्ली भी देना है और उसको समझाना भी ज़रूरी है। भेड़ों को बुलाकर लेकर आ गए, फिर इधर ही बैठ कर के वही पुराना काम करने के लिए नहीं है, उसको समझाना है, उसको सही करना है। आज यही वचन में हम मनन करने जा रहे हैं। कैसे रिश्ताओं को जोड़ना है, कैसे इंसान को समझाना है। रिश्ता में सही रिश्ता में रहने के लिए बाइबल में सिद्धांत सिखाता है। अगर ये बाइबल मेरे पास नहीं होता, इसका टीचिंग अगर मुझे नहीं मिलता, मैं किसी से जोड़ने वाला नहीं था। मालूम है, मेरा जीवन एक अकेलापन की जीवन था, वो भी सही नहीं है। जब हमारा शादी फिक्स हुई, मेरे पापा जाके डिंगे मार रहे थे। मेरा बेटा को बहुत कम से कम दोस्त है। वो लोग घबरा गए, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो बड़ा घमंड के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये लोग थोड़ा डर के, इसका ज़्यादा दोस्त आए नहीं, क्या प्रॉब्लम है यहाँ। दोस्त यार नहीं थे मेरे लिए, बहुत अकेलापन का एक आत्मा था। कभी कभी देखो, प्रभु के लिए अकेला होना भी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को शैतान अकेला करेगा, कलीसिया से हटाएगा, परिवार से हटाएगा। जाके अकेला बैठ जाओ, अकेला कुछ ना कुछ विचार रहेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है भाई, दिमाग में मालूम नहीं पड़ेगा। एक दिन झटका लगेगा, अरे ये ऐसे ऐसे कर दिया, या हमको बोल दिया होता, हम उसको मदद कर देते। कभी आज मेरे बच्चों लोग, रिश्ता बहुत ज़रूरी है। हम एक समाज में रहने के लिए बनाए गए। इवन शेर होते, जंगल का राजा, वो भी अकेला नहीं रहते, वो भी एक झुंड बन के वो लोग भी रहते हैं। इंसान भी कभी अकेला न रहो, रिश्ता बनाओ, और वो भी रिश्ता सही जगह पर बनाओ। वो बनने के लिए टाइम लगता है। छोटे मोटे बातों में तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है।
ज़रूर सीखना है, रिश्ता बनाने के लिए सीखना है, रिश्ता को चालू रखने के लिए भी सीखना है। मेंटेन, मेक, ब्रेक नहीं, क्या मेक करना, उसको मेंटेन करना। छोटापन में प्रॉब्लम छोटा से रहते हुए उसको सॉल्यूशन लाना, बड़ा हो जाएंगे भारी पड़ जाता है। तो आज यही मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को तसल्ली देना चाहिए, लोगों को कंफर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंफर्ट, वो भी एक वर्ड है, कंफर्ट अच्छा लगता है, लेकिन आज हम बताने वाले हैं कन्फ्रंट भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कन्फ्रंट एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब है कभी कभी हम सामना करना होगा, डांटना होगा उसको, हमारा प्यारे लोगों को हम पाना है, खोना नहीं। देखो मन फिर गया, इंसान वापस भी आ गए हैं, लेकिन उसको समझाना है प्रभु के भवन में कैसे आपको जड़ पकड़ना चाहिए। प्रभु के भवन ये शैतान का घर नहीं है, यहाँ झगड़ा नहीं है, यहाँ व्यभिचार नहीं है, यहाँ गलत चीज़ नहीं है। यहाँ सिखाना होगा, क्या चीज़ आपको सिखाया जाएगा प्रेम से। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बाहर लाएगा, चंगाई करेगा, छोटापन में उसको ठीक करना है। क्या है? कोई भी प्रॉब्लम है छोटे में आसानी से ठीक हो सकता है, बड़ा होने के बाद उसको भारी पड़ता है। कभी ऐसे होता है, कभी बात में कभी कोई जीवन सही नहीं हो पाता है, इस ढंग से उस लेवल तक जा सकता है। इसलिए आज सामना करने वाले इजी नहीं है। रिश्ताओं में, रिलेशनशिप में हम लोगों का, कलीसिया का जिस ढंग से हम चला रहे हैं 10-15 साल से, कुछ लोग देख रहे होंगे, ये भी एक बहुत ज़रूरत काम है। जैसे जहाज़ में हम काम करते थे, जहाज़ का जितने भी पाइपलाइन होते हैं सबका काम हमारा ही काम है। इसमें क्या क्या पाइप होते होंगे बताओ पानी का लाइन होते होंगे, हाँ, आंटी पकड़ लिया यही सबसे घटिया काम है। कभी वो काम आ जाते हम लोग, लेकिन वो भी तो किसी न किसी को करना ही होगा, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर का काम है ये लाइन काम नहीं किया, गैस लाइन काम नहीं किया, वो तो रिपेयर कर देते हैं। जब ड्रेन लाइन चौका बो गए सब लोग आके ऊपर बैठ जाएंगे, जल्दी सही करो इसको। तो समझ में आ गया। तो मसीह जीवन में डांटना भी एक ज़रूरत है, गलत चीज़ों को सही करना। कभी कभी थोड़ा ऐसे काम थोड़ा आंटी को दे देता हूँ मैं उसके लिए थोड़ा टफ भी होना पड़ता, प्रेम के साथ टफ, दोनों। समझ में आया? थोड़ा कड़क भी होना पड़ता है। मैं क्या कड़क होने के चक्कर में ज़्यादा कड़क हो जाता हूँ थोड़ा इसलिए थोड़ा वो प्रेम से भी डांटना भी है और साथ ही साथ उसको बचाना भी है। क्या करना है? बचाना। हमारा मकसद ये नहीं कि अरे हम बड़े तुम छोटे, तुमको कुछ नहीं आता हो, ऐसे घमंडी से नहीं है। डांटना भी उस ढंग से मत डांटो, फिर फायदा नहीं होगी। लोगों को बचाने का विचार से कभी ना कभी, रोज नहीं है, हाँ, कभी ना कभी मैं प्रचार करता हूँ। डांट वाला प्रचार कितनी बार सुन चुके होंगे हाँ, 100 में सुना ही नहीं हुआ तो आप 2-3 साल से आ रहे हैं तो 10-15 साल 20 साल सुने हुए लोग बोलेंगे 100 में एक बार कभी मैं किया होगा। ज़रूरत पड़ने से सामने ही करना ठीक है। यहाँ से प्रचार से
पत्थर मारेंगे, इसको मारने लग चक्कर में उस पर गलत जगह में लग जाएगा। इसलिए सामने सामने बताना सही है। तो देखो, मसीही जीवन प्रेममय जीवन है। प्रेम का मतलब ये नहीं है जो कुछ भी बेटा कर रहा है करने दो, मैं बहुत ही प्रेम कर रहा हूँ। ये क्या है? ये प्रेम नहीं है। ये क्या है? ये बेवकूफ़ी है। गलत को नहीं सुधार रहे हो, डांट ही नहीं रहे हो। प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। एक भाई आया हमारे घर पे थोड़ा दिन के पहले, उसका कुछ ITR रिटर्न फाइल करना था। 31 जुलाई लास्ट डेट था। बोला कंप्यूटर ले लो, ले कर रहा था। कुछ फाइल करने के बाद एक OTP आता है, मालूम है? लास्ट एक OTP, उनको तो मालूम। OTP आया, OTP नहीं, वो घर पे फ़ोन, मिसेस को फ़ोन करता। मिसेस को फ़ोन किया, मिसेस बोलते हैं फ़ोन बेटा के पास है। किसके पास है? कितना वर्ष बेटा है? बेटा दे नहीं रहा है, बेटा दे नहीं रहा। OTP इम्पोर्टेंट है, वो फाइल करना है, ITR रिटर्न फाइल लास्ट डे में। आया ही नहीं। वो तो क्या हुआ भाई? मैं बोला नहीं, वो बेटा कुछ मोबाइल दे नहीं रहा था। ठीक है, वो तो क्रिश्चियन नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु के बच्चे लोगों को मैं सिखाना चाहूँगा। ऐसे अगर बेटा को हम लोग फ्री छोड़ रहे हैं, उसको 2 थप्पड़ नहीं दे रहे हैं, उसके हाथ से मोबाइल को नहीं छीन रहे हैं, भाई पापा का ज़रूरत काम है, मोबाइल लेके क्या खींच के मारूंगा तुमको, क्या समझ रखे हो? इस ढंग से 2 धमकियाँ देंगे, 2 थप्पड़ देंगे, 4 वर्ष का लड़का क्या हो जाएंगे? एकदम सीधा हो जाए। नहीं तो अभी से टेढ़ा हो रहे हैं, आगे जा कर के और भी टेढ़ा होते रहेंगे। बाद में घुमाना बहुत मुश्किल है। छोटे से पौधा होते हैं ना, आप देखते हैं ना, टेढ़ा से आएगा, छोटे में क्या कर देते, उसको रस्सी से बांध देते, सीधा आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही जाएगा। बाद में सीधा करना जाएंगे, टूट जाएगा। तो डांटना है प्रेम से, सही जगह पर, सही तरीके से। प्रेम बच्चों को कैसे डांटना है, पति को कैसे डांटना है, पत्नी को कैसे डांटना है, मतलब अपने जो जो ज़रूरत है, टीचर स्टूडेंट्स को कैसे डांटना है, इस सब के लिए एक परमेश्वर का आइडिया है, ये प्रभु का आइडिया है। परमेश्वर भी डांटने वाला भी है, ये भी मैं वचन से सिखाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य में लिखा, जिसको मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं ताड़ना देता हूँ, है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? ताड़ना देता हूँ, डांटता हूँ। जिसको मैं प्रेम करता हूँ, मतलब ताड़ना नहीं दे रहे। समझ लेना, प्रभु का प्रेम हमारे सामने आ नहीं पा रहे, हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वचन के ओर हम जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है रिश्ता को बनाना है। रिश्ता को बना के रखने के लिए हमें क्या क्या करनी पड़ेगी? माफ़ी मांगना पड़ेगा, माफ़ी देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। केवल खोए हुए भेड़ों को ढूंढ के लेकर आ गया, घर पे रख कर के फिर ऐसे हीरोगिरी, अपना हीरोगिरी ज़ीरोगिरी शैतानगिरी करते रहने के लिए नहीं, ये समझाना भी है, उसको सही करना है, प्रभु के भवन में उसको आशीष देना है, आशीष के पात्र बनना है। हमने देखा था अनुग्रह के बर्तन पहले क्या था, अभी सेम टू सेम है क्या? पहले अभी प्रभु के पास आने से पहले अलग है, अभी भी वही है? क्या क्या फ़र्क बोला था मैंने? अभी गुरुवार को मैं बताने के लिए किसी को उठा लूँगा, याद रखना। इतना मैं 1 घंटा मुश्किल से सिखाया। गुरुवार पापों में, हाँ, मरा हुआ था। और कौन सा था? जिलाया गया। और बोलो, एक एक करके बोलते जाओ। दुनिया के लिए हम पहले क्या था? दुनिया दुष्ट
हाकिम के आधीन में थे। हाँ, दुनिया में काम करने वाले आत्मा उसके अधीन में थे। और कौन सा था? आज्ञा न मानने वाले उनके जैसे थे। और मन जो चाहते थे वही करते थे। हाँ, और शरीर के अनुसार थे। मैं ये सब बताए, भूल गए क्या इतना जल्दी? नमा दुनिया के रीति रिवाज पर चलते थे और शरीर के अनुसार, मन के अनुसार, शैतान के अनुसार मरे हुए थे। आज्ञा न मानने वाले थे, मन बंद थे, आंख बंद थे, मरा हुआ था। जिलाया हुआ हूँ मैं पापों में था जो मरा, मसीह में जिला कर स्वर्ग स्थानों में बिठाया है। जिलाया हुआ हूँ मैं पापों में था जो मरा, मसीह में जिला कर स्वर्ग स्थानों में बिठाया है। जान मेरा परमेश्वर में मसीह के साथ है छिपा, वही रोगा जब मसीह अपने महिमा में आएगा। जान मेरा परमेश्वर में मसीह के साथ है छिपा, जाहिर होगा जब मसीह अपने महिमा में आएगा। अब हिंदी गाने के समय में भोजपुरी आने लगता है मेरे को। भोजपुरी में भी गाना बना रहे ना, मसीह में बात छिपल ऐसे गाते हैं ना, वही आ रहा था मेरे को। कोई बात नहीं, भोजपुरी भी हमारा भाषा है। हालेलुया। तेलुगु भी हमारा भाषा है, तमिल भी हमारा भाषा है। तमिल के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करें। ये सब गाना तमिल में ही शुरुआत में बनाया गया, इसलिए तमिल को नफ़रत नहीं करना, हिंदी को भी नफ़रत नहीं करेंगे, ज़रूरी है। तो देखो, डांटना मतलब एक बड़ा काम है। जैसे ड्रेनेज लाइन को साफ करना भी कठिन काम है, लेकिन वो नहीं करेंगे, जहाज का सबका बदबू आ जाएगा। कभी कभी ऐसे काम करनी पड़ती है, मजबूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी का जीवन में गलतियों को, हाँ, कोई प्रॉब्लम को छुपा करके नहीं रख पाएंगे, अपना आप से ठीक हो जाएगा। लाइन चौकअप था, थोड़ा देर रुकते हैं, 10 दिन के बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। ज़्यादा ही चौकअप कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा ही चौकअप आएगा। ज़्यादा भी पानी भरते भरते सबका रूम में भी, हाँ, पानी भर जाएगा। अपना आप से कुछ चीज़ होते अपना आप से ठीक होते, मैं समझाता हूँ। कुछ चीज़ अपना आप से ठीक नहीं होगी। अभी देखो, उसको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम, बोलते हैं ना। कभी कभी कुछ नया नया मिशन होते हैं ना, नया नया मिशन थोड़ा स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा मैशिंग होते हैं, थोड़ा चलते 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 फिर स्मूथ हो जाते हैं, उसमें टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। इवन शादी में भी, नया शादी हुए पति पत्नी के बीच में कुछ अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, थोड़ा बहुत होगी अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन दोनों थोड़ा समझदार होंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो जाता है। ये अलग बात है। लेकिन अभी जो मैं बात बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ है कि ऐसे अपना आप से ठीक होने वाला नहीं है। ज़रूर उसमें भी, इवन उसमें भी, नए नए शादी में भी एक दूसरों को थोड़ा थोड़ा बोलने वाला ही रिश्ता को मजबूत बना पाएंगे। ऊपर ऊपर ही रहने वाले मजबूत रिश्ता में नहीं रहेंगे, ऊपर ऊपर ही रहेंगे। बात को बोलना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम है, उसको बताने बगैर आप रहोगे, सामने वाले को मालूम नहीं है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम, काफ़ी सारी समस्या जो है, कभी कभी 25 साल के बाद कुछ लोग डाइवर्स हो जाते, तलाक हो जाते हैं। मालूम है, काफ़ी साल से कहाँ पड़ा था, अंदर क्रैक है, नीचे ही पड़ा, दिख नहीं रहा था। हाँ, बोलते टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं। मालूम है क्या मीनिंग है उसका? टिप ऑफ द आइसबर्ग मीनिंग क्या? टाइटैनिक कैसे टूट गया? बर्फ से। लेकिन बर्फ दिखाई दिया कि नहीं? थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहीं भी रिश्ता में थोड़ा से, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके परिवार में कोई हो, कुछ एक शब्द बोल रहे हैं जिसको थोड़ा जांचो। अरे ऐसे शब्द क्यों आ रहा है इसके मुंह से? ये शब्द छोटा से एक टुकड़ा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं अंदर पहाड़ पड़ा है, छिपा के रहते हैं।
खोदो थोड़ा, देखो, पूछो तो सही, अंडरस्टैंडिंग को बनाओ। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। मुझे यही सही लग रहा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, एक दूसरों को प्रॉब्लम बताना पड़ेगा। देखो, कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं करने से भी प्रेम तो करनी पड़ेगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगा, प्रेम बन जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी में रहते हैं, किसी के बारे में गलत फहमी दूसरे में आ जाएंगे, फालतू में नफरत करेगा। इसलिए पूछना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति कोई गलतफहमी लग रहा है, बात तो करके देखो, डिस्कस करके देखो, समझा बात तो करो, मालूम पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है झूठ मूठ की कोई आपके अंदर अफवाह, आपके बारे में अफवाह फैला दिए, चुगली बोल दिए, गलत बातों को सुन करके लोग गलत, इसलिए रिश्ता टूटते हैं। यीशु मसीह का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टरों का डॉक्टर, हाँ, पेशेंट को देख के बोल देंगे इसका यह दवा देना है। हाँ, यही आज हमारे लिए दवा दे रहे। मती का 18 अध्याय पढ़ना बेटा, दवा के और जाते हैं, काफ़ी लंबा भाषण हो गए। दवा बहुत ज़रूरी है। मती 18:15 वचन। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई तेरा विरोध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके, अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अपने भाई को, अपने बहन को पाना है, कोना है, हाँ, पाना है। क्योंकि अभी तो खो गया कहानी बोल रहे थे ना, खो गया को ले आया। अभी ले आकर के डांट के वापस कोने का नहीं, उसको पाना है। लेकिन पाना है तो भी सही ढंग से पाना है। अपराध कर रहे हैं, गलत है, गलत होगा, नहीं तो गलत आप सोच रहे भी होंगे, दोनों चीज़ हो सकते हैं। कभी कभी आप गलत सोच रहे हैं, शायद गलत भी नहीं है, लेकिन बात तो करके देखो, पूछो तो सही, उसे तपास तो करो। बोलते उससे बात करो, अकेले में कैसे बात करना है? हाँ, गोष्ठी बना के बड़ा भीड़ ले जाके उसको दबा देंगे, शब्द सिखा देंगे, क्या इस ढंग से अपना कब्जा में ले लेंगे। देखो, किसी का मन को जबरदस्ती में कब्जा में ले नहीं पाएंगे। परमेश्वर भी नहीं कर रहा है मालूम में। परमेश्वर सबसे, मैंने बोला, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, ऑमनीसेंट, ऑमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी, ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, यही सब परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं। लेकिन वो भी किसी का मन को कब्जा करना है, उसके ऐसी छड़ी नहीं चलाएंगे। वो भी बात ही करते, वो भी क्या करते हैं? बात करते हैं। आपके लिए सुइच्छा दिए हैं, आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं। स्वर्ग जाकर के यीशु जी को भी देखकर भी आएंगे। एक अच्छा संदेश में बोलो, आप वैसे ही वैसे रहेंगे। जब तक पास्टर थॉमस का संदेश को नहीं समझेंगे, स्वर्ग जाके आएंगे तो भी आपके अंदर कोई बदलाव होने वाला नहीं है। वचन बताने से ही, वचन, यीशु जी बोलेंगे जाओ तुम वहाँ कलीसिया में पास्टर जी का संदेश सुन के आना। तुमको काफ़ी आइडिया नहीं, अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, उसके लिए उनको मैं अपॉइंटमेंट किया, उनके पास मैंने वचन दे दिए, मैसेज दे दिए, वहाँ सुन के आओ। आना पड़ेगा, इधर सुनना है, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गलत फहमी में नहीं रहना मेरे बच्चे लोग। किसी का प्रति प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें अकेला में जाओ, ऐसे परिस्थिति में बात करो जहाँ पर उसका थोड़ा ठंडा मन है, गर्मा गर्म है करके, उस समय में जाके पेट्रोल डालेंगे गरम गरम में क्या होगी? आग लग जाएंगे। पानी डालेंगे तो ठंडा पड़ेगा, उस समय में आग लगाने वाला ना रहे। उसको
पाने वाला रहे, खोने वाला न रहे, पा लिया। एक इंसान को पास बुलाने के लिए परमेश्वर प्रेम से अपना आप को दिया। बात में समझाते हैं, बात में सिखाते हैं, कलीसिया में टीचिंग देते हैं। ये सिखाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप आत्मिक जीवन में बढ़ते रहेंगे। आपके अंदर गलत विचार सब हट जाएगा। प्रेम क्या होते हैं? प्रेम ऊपर ऊपर ही नहीं, हाय हाय करके हेलो प्रेज द लॉर्ड बोल के, हाँ हाय प्रेज द लॉर्ड, ऐसा भी प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं ना कोई लोग। चेहरा भी नहीं देखना, कोई लोग ऐसे हाथ भी नहीं, ऐसा नहीं। मन मिलना चाहिए, भले हाथ मिले नहीं भी मिले, मन मिलना है। आई टू आई कांटेक्ट होने के लिए हिम्मत होना है। कोई लोग आई टू आई कांटेक्ट रखने के लिए भी डरते हैं, दूषित मन है। रिश्ता को सही करने के लिए उसको सामना करना है। प्रॉब्लम को छुपाने से ठीक नहीं होगी, अपने आप से ठीक नहीं होगी। यीशु जी बोलते साओ जाओ, बताओ, सही करो। सही करना, टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब दिख रहा है थोड़ा से एक शब्दों से, उसके एक्टिविटी से पता चल रहा है कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। देखो तो सही, अंदर बड़ा पहाड़ तो नहीं है, हटाना पड़ेगा। छोटा से प्रॉब्लम, हमारा कंपनी का एग्जाम्पल देता हूँ, माफ़ करना कभी कभी मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ करके, कुछ लोगों को समझ में आएगा, बाकी लोगों को भी थोड़ा थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ जाएगा। बैरिंग होते हैं कि नहीं मिशन में? अपना उत्तम भाई को तो मालूम होगी, साइकिल में भी है बैरिंग, तो सभी में है। ये छोटा बॉल बैरिंग होते हैं, शेल बैरिंग भी होते हैं, है ना, दो टाइप का ऐसे ऑफ में। कंपनी में बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, क्रैंक शाफ्ट होते हैं, घूमते हैं, उसमें कनेक्टिंग रॉड होते हैं, पिस्टन चलता है। हमारा कंपनी का ही बात है, इसमें तेल जाते रहते हैं। ये जो शेल बैरिंग के लिए ऑयल लाइन दिया जाता है। कभी कभी ऑयल क्या करना पड़ता है, कितने महीने में, इतना महीने में चेंज करनी है, नहीं तो क्या हो गया, ऑयल थोड़ा थोड़ा कड़क, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा स्टिकी, विस्कसिटी बोलते, ज़्यादा विस्कस हो जाएंगे, उसमें लाइन चोक करने का चांसेस रहता है। बोलेंगे कंपनी वाला, कभी कभी अधिकारी लोग बोले अरे अभी नहीं, बंद नहीं, अभी नहीं दे सकते मेंटेनेंस में, कुछ नहीं चालू रखो यार, अगला महीना अभी मार्च 31 आ रहा है, अभी हमारा प्रोडक्शन का फिगर्स दिखाना है, बंद मत करो। सब थोड़ा ही ऑयल चेंज कर देते हैं सब थोड़ा, नहीं। बाद में क्या हो गया, ऑयल लाइन धीरे धीरे ऑयल गंदा होते का ऑयल लाइन चौक हो गया, ऑयल लाइन चौक हो गया। छोटा से प्रॉब्लम है, देखो है ना, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो गए, छोटा से एक ऑयल पाइप है, उसमें ऑयल जाने का बंद हो गए। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो गई है, ऑयल चेंज नहीं किए, है ना। वो ऑयल चेंज करना केवल 1 घंटा का काम होगा, कितना, 1 घंटा, ठीक है। ऑयल चेंज नहीं किया, फिर क्या हो गए, इसलिए पाइप फंस गए। पाइप फंसने के बाद चलते रहे, मालूम नहीं पड़ा किसी को, धीरे धीरे पता चला बैरिंग में गड़बड़ आ गए, बैरिंग में आवाज़ आने लगे, आवाज़ लग रहा है। लोगों को बोला साहब ऐसी इसमें प्रॉब्लम है, अरे चुप रहो, मैं चालू रखो, प्रोडक्शन चाहिए हमें। चालू रहा। बैरिंग चेंज करने में ज़्यादातर 2 दिन लगता होगा, कितना दिन, 2 दिन। बड़ा मिशन है, खोलना पालना सब है, 2 दिन भी दिया नहीं है, 1 घंटा दिया नहीं, 2 दिन भी नहीं दिया। कोई लोग बोलते हैं अपना आप से ठीक होगा क्या अपना आप से हो गया ठीक है, अपना आप से पट्टा बैठ जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा। वैसे मेरे एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, चलते रहा मिशन, हम भी क्या करेंगे, हम तो मेंटेनेंस आदमी हैं, हमको बोलेगा तुमको बंद नहीं करना मिशन, चालू रखना। कभी कभी क्या, वहाँ असम में हम रहते थे,
वहाँ असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर बंद हो जाते हैं, उसमें हम लोग आनंदित होते हैं। चलो पावर बंद होने से कुछ तो 2-3 घंटा था में मिल गया, कुछ ना छोटा मोटा काम तो हम कर लेते थे। फिर भी पावर आ जाएगा तुरंत स्टार्ट भी करनी है। तो क्या हो गया, 1 घंटा भी नहीं दिए, 2 दिन भी नहीं दिए, चलते रहा। एक दिन झट करके बंद हो गए, मिशन बंद। खोल के देगा तो पूरा क्रैंक शाफ्ट ही पूरा खराब हो गए हैं, पूरा खराब, पूरा उसको कुछ हो नहीं पाएगा, रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, पूरा चेंज करनी पड़ेगी। पड़ा रहा 6 महीना पड़ा रहा, है कि नहीं। उसके बाद वो सब कर कुरा के स्टार्ट किए हैं, बहुत पैसा कच्चा हो गए, बहुत प्रोडक्शन लॉस हो गए। 1 घंटा में थोड़ा लॉस होते हैं, 2 दिन में थोड़ा लॉस होते हैं, 6 महीने में कितना लॉस हो गए। मूर्खता है, लोगों के अंदर मूर्खता रहते हैं। छोटा से प्रॉब्लम में उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जाके बताएंगे। हिम्मत चाहिए इसके लिए, मसीह जीवन में हिम्मत कभी कभी रखनी पड़ेगी। यीशु मसीह प्रेम का प्रचार करने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में ये मत सोचो कभी उसने किसी को डांटा नहीं। डांटा है कि नहीं? किसको? हाँ, देखो पतरस को भी डांट पड़ी। यही मैं बोला, जिसको प्रेम करेंगे उसको डांटेंगे। यहूदास को डांटा लेकिन थोड़ा कम डांटा। पतरस को बड़ा शैतान तुम। यहूदास को बोल नहीं पाएगा। कुछ लोग हैं, मैं बोलता हूँ, कुछ लोगों को हम बोलते नहीं। ऐसा नहीं प्रेम नहीं करते हैं, हम बोल नहीं पाएंगे, बोलने से मानेंगे नहीं, बोलने से भाग जाएंगे। इतना ही बोला था यीशु मसीह, क्या तुम लोग ऐसे बोल रहे हो? गरीबों के लिए देने के लिए सोच रहे हो, गरीब तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। इसमें भी वो ठोकर रखा के भागा चला गया। तो इसलिए आपको ऐसे होना चाहिए, कोई बोलेगा तो भी उसको लेने के लिए एक मन रखो। और खास करके जो आदमी आपको प्रेम कर रहे हैं, जो आदमी आपके भलाई सोच रहे हैं, जो आदमी आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो आदमी जीवन में ऐसी चीज़ों का आइडिया है, जिसने पहले से अपना अनुभव पाए हैं, वो बता रहे हैं, उसकी बातों को तो मान। तो हम बोलते थे साहब ये सब हो जाते, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मिशन का हमका आइडिया है, हम पहले भी उन जिसमें दूसरी कम जगह पर अलग अलग मिशंस में काम किए, हमको मालूम है। अरे चुप रहो, तुम क्या हमको सिखाने आए हो? हमेशा क्या होते दुनिया में, छोटे लोगों का बड़े लोग छोटा। अरे तुम क्या छोटे पोस्ट के हो, मैं तो बड़ा आदमी हूँ। लेकिन कभी कभी सुनो, छोटा को भी सुनो, बड़ों को भी सुनो। जो उस इलाका में जानते हैं उसको सुनो। आत्मिक चीज़ों में आप दुनिया में बड़ा आदमी होगे, आत्मिक चीज़ों में आपका आइडिया नहीं, चर्च में आके आपको सीखना पड़ेगा। सीखना है, नम्रता से सीखो। डांट रहे तो मान लो, बोलते हैं अकेला जाकर समझाओ, बात करो, उसको सिखाओ। गलत है, ऐसा नहीं हो सकते, है ना। पाप करना नहीं है, पाप कर नहीं सकते, पाप करना मना है। मैं पाप के लिए मर गया हूँ। क्या है बोलेंगे मेरे साथ साथ? पाप के लिए मैं मर गया हूँ, धार्मिकता के लिए मैं जीवित हूँ। इस बातों को बार बार मैं याद करूँगा। मैं यीशु मसीह के साथ पाप के लिए मर गया, धार्मिकता के लिए, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए मैं जी रहा हूँ। मेरे अंगों को अधर्म की हत्यार होने के लिए, पापों के लिए मैं समर्पण किया था,
लेकिन अभी मेरे शरीर के अंगों को धार्मिकता का तैयार होने के लिए परमेश्वर को समर्पण करता हूँ। इंग्लिश में 3 वर्ड बोलते, नो, रेकन और सरेंडर। क्या क्या है? जानना चाहिए, समझ लेना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। समझाते, कलीसिया में समझाते, पाप नहीं करना है, पाप करने के लिए मना है, पाप मेरे लिए उचित नहीं है, पाप मेरे लिए लज्जा की बात है, मेरे लिए अपमान की बात है, मेरे डीएनए में नहीं है, मेरे अंदर मसीह की आत्मा है, मेरे अंदर मसीह का प्रेम की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। इस ढंग से समझाएंगे। अगर इंसान मान लेगा, इंसान बदल जाएगा। नहीं मानेगा तो उसके लिए कठिन परिश्रम होते। पास्टर लोगों के ये परिश्रम है, हमको लोगों के मन को जीतना। पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे मन के अंदर घुसने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, हम लोग कोशिश करते। क्यों पास्टर जी, हमारा मन के अंदर क्यों ऑपरेशन कर रहे हो? परमेश्वर हमको काम दिए, सर्जन का काम हाँ, प्रभु जी हमको काम दिए, सबका मन में परिवर्तन को लाना तुम्हारा काम है। इसके लिए ये सब सर्जरी का आइटम दिया हो मैंने, आत्मा की तलवार दिया हूँ, ये सब दवा दिया हूँ। काम पे लगाओ, सिखाओ, बदलावट को लाओ, फल लाए। प्रभु के भवन में रोपे जाकर फल लाना है, मन फिराव करना है, रेस्टोर करना, रिश्ता बनना है। प्रॉब्लम है उसको समझाएं, उसको डांटें, सिखाएं, ज़रूर मन फिराएगा। पवित्र आत्मा उसके अंदर कन्विक्शन बोलते हैं, क्या वर्ड मालूम नहीं, कन्विक्शन उसके अंदर महसूस दिलाएगा। मना लेना, कन्विक्ट करना, उसको मालूम पड़नी चाहिए, भाई सही बोल रहे हैं, मेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं। निरुत्तर करेगा, यही वर्ड आता है, निरुत्तर करेगा, आपको कन्विक्ट करेगा। शैतान दोष लगाएगा, प्रभु निरुत्तर करेगा। शैतान का विचार है आपको वापस भगाने के लिए, प्रभु का विचार है पाने के लिए। आपको कमाना है, आपको प्रभु के राज्य में गले लगाना है, लेकिन सिखाना भी पड़ेंगे। गलत बातों को छुपा के रखेंगे, अपना आप से ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे लोग कलीसिया में आए हो, आपके लिए परमेश्वर सिखाएगा। बाइबल लेके पढ़ो, प्रभु बात करेगा। रोज़ हमारा मॉर्निंग डिवोशन को सुनो, प्रभु बात करेगा। केवल अच्छी चीज़ को सुन करके केवल एक ही प्रभु चंगाई देगा, प्रभु आशीष देगा, इतना ही बोल करके बंद नहीं करना। वो भी सुन लो, पछताव करना, पापों से मन फिरना, पवित्र जीवन बिताना, नम्रता से रहना, दूसरों के सहना, दूसरों के प्रति प्रेम दिखाना, ये भी सिखाओ, ये भी सीख लो। मन फिराओ, बदलना ज़रूरी है। स्वर्ग का राज्य इसी में है, इसी में है। किसी को जा कर के डांटने का मज़ा नहीं, हमको मज़ा नहीं, ये मज़ा नहीं आता इसमें, लेकिन ज़रूरत है। तेरा भाई हमारा भाई है, इसलिए हम कर रहे हैं। दुनिया वाला काम नहीं करते, मालूम में वो नहीं करना। मैं पहले बेवकूफ़ी में करता था, पहले कॉलेज में था, मैं नया नया प्रभु में आए, किसी का रूम में गया, किसी ने कोई ऐसे ऐसे लेडीज़ का पिक्चर डाल के रखा था, कोई अविश्वासी। मैं देखा, अरे क्या लगा करके, गुस्सा से मैं फाड़ के फेंक दिया। गुस्सा हो गया वो आदमी। उसको सुधारना मेरा काम नहीं है। वो तो अगर मैं फाड़ दिया, दूसरा लेके लगा देगा। मन से फाटे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपना भाइयों की बात कर रहा है, कलीसिया वालों की बात कर रहे हैं, उससे बात करो, उसको समझाओ। पति पत्नी भी है, प्रॉब्लम आ सकते हैं। डिस्कस, क्या है? डिस्कस बोलते हैं, डिस्कस करना। आप भी उसको भी सुनना, तुम भी बोलना, इसमें सॉल्यूशन आएगा। चर्चा, चाय पर चर्चा है ना, कभी कभी बोलते हैं ना, चाय पे चर्चा। बैठ के बात करो, कोई साथ में बैठ के चाय पीना, यहाँ बोलते हैं चाय पीना
तो अच्छा के लिए बोल रहा हूँ, अच्छा के लिए चाय पीना, नॉट फॉर ना चल रहे थे बैक बाइटिंग, दूसरे की चुगली, इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं है। एक दूसरों को सही करना, एक दूसरों को सिखाना, एक दूसरों का ख्याल रखना, एक दूसरों को प्रेम करना, एक दूसरों को बोझ को उठाना, ये समझते हुए अपना अपना बोझ अपना आपको उठाना ही पड़ेगा। ये मैंने पहले सिखाया। ऐसा मत सोचो कि दूसरे लोग आपको हमेशा डांटते रहेंगे, ये नहीं, कभी ना कभी डांटेंगे, लेकिन अपना चंक अपनों को ही हमको करना है। उनका चेक वो करेगा, मेरा चेक मैं करना, लेकिन मेरा गलती वो डांटेगा, उनका गलती तो मैं डांटूंगा, लेकिन बाद में रेपिटेशन नहीं है। अपना आपको चेक रखना, अपना बोझ अपनों को उठाना, एक दूसरों को बोझ उठाने के लिए मददगार भी यही मददगार है। देखते हुए अनदेखे हुए नहीं रहना। भाई गड्ढे पर गिर रहे हैं, भाई का बेटा गड्ढे पर गिर रहे हैं, उसको समझाओ, चिताओ, चेतावनी दो, सही करो। मान लिया तो अच्छा हो गया, पा लिया, बचा लिया। एक आत्मा को बचाने वाले बहुत बड़ा काम कर रहा है। देखो मुझे एक आदमी ने बचाया ना, देखो मेरे बचाने के द्वारा कितने लोग बच गए अभी, है ना। एक एक आत्मा कीमती है, इसलिए हम बचने के लिए ये कर रहे हैं। गुस्सा से नहीं कर रहे हैं, कभी भी जल्दीबाजी में भी नहीं करना। कभी कोई चीज़ हो गए, अभी सबक सिखाता हूँ, अभी मोबाइल में उसको मैसेज देता हूँ, कभी कभी टाइप भी करता हूँ मैं, बाद में भेजता नहीं बाद में ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, फिर वो मैसेज को पॉलिश कर देता हूँ। वही मैसेज है लेकिन पॉलिश वे में जाएगा। हाँ, जैसे बनाना के अंदर लगा करके सुई लगाना है कि नहीं। कोई कोई डॉक्टर लोग ऐसे बच्चों को मजाक करते हुए सुई लगाएंगे, बच्चों को पता ही नहीं चलेंगे। कुछ डॉक्टर दे के बच्चा भाग जाएगा। तो सुई भी लगाना है, लेकिन थोड़ा सही ये बोलते हैं ना, सही टोन, सही वॉल्यूम, सही जगह। हाँ, इसलिए बोलते यीशु मुझे अकेला, वहाँ 4-5 लोग रहेंगे, वो भी सुन लेंगे, फिर बोलेंगे वो दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था। मालूम में गायत्री नगर में 88 नंबर में, सॉरी 88 नहीं बोलूँ यहाँ तो चर्च है कोई भी नंबर हो, वहाँ पर बहुत झगड़ा चल रहा था, किसी ने सुन लिया। इसलिए बात करना तो भी सोचो तो सही, दूसरे लोग भी सुन रहे हैं वॉल्यूम राइज मत करो। देखो दूसरों को समझाने के लिए ज़रूर नहीं कि आपको माइक लगा के फिर तो एम्पलीफायर ले जानी पड़ेगी घर पे सुना मेरे बच्चे लोग, भाषण दे रहा हूँ, इस ढंग से नहीं, प्रेम से समझे। एक शब्द भी प्रेम से जाएगा, बदलावट को लाएगा। लेकिन पाना है, खोना नहीं, बदलना है, बिगाड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, जोड़ना है। प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ, स्वर्ग राज्य के साथ इंसान को जोड़ना ही हमारा काम है। यही काम से हम लगे हुए हैं। ये आसान नहीं है, किसी का मन के अंदर घुस करके उसको सही करना इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे काम हमको देते हैं। मन को फरकने वाला तो वही है, हमको मालूम नहीं, लेकिन पता चलते एक आध शब्द से फिर हम समझाते हैं। इस ढंग से नहीं होना चाहिए, कड़वाहट को नहीं रखना है, घमंडी से नहीं रहना है, गुस्सा से नहीं रहना है। गुस्सा आ सकते हैं लेकिन ठंडा हो जाना है। रात भर ही उसको सूरज ठंडा हो गया तो आपका गुस्सा भी हो जाना, नहीं तो शैतान का अवसर मिलेगा। हमारे रिश्ता को हमेशा ताज़ा रखे, इसके लिए डिस्कशन ज़रूरी है। बीच बीच में कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगा तो भी बीच बीच में हटाते रहें, सब जगह में नहीं फैलाएं। हाँ, ये एक सिस्टर को दूसरे सिस्टर के साथ प्रॉब्लम है, सिस्टर ए, सिस्टर बी, नाम नहीं बोल रहा हूँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चिंता मत करनी, इसलिए ये भी बोल दिए। सिस्टर ए सिस्टर बी के साथ प्रॉब्लम है। सिस्टर ए को क्या करना चाहिए? सिस्टर सी को बोलना है, सिस्टर बी को जाके
पहले बात करना, बात करके देखना, सिस्टर जी आप ऐसे ही उस दिन बोल रहे थे, मुझे समझ में ना आया, मुझे थोड़ा ऐसा गलत लग रहा है, ऐसा है क्या? बोलेगी वो सिस्टर, नहीं नहीं सिस्टर जी ऐसा नहीं, मैं इस ढंग से नहीं सोचा है, हो सकता है आपका गलत हो गई होगी, माफ़ी मांग लेता हूँ। इस ढंग से सॉल्यूशन आएगा। बात करने से, फैलाने से क्या होगी? बीमारी बढ़ेगा। बात करो, बात करो, सही ढंग से बात करो, प्रेम से बात करो, नम्रता से बात करो, सही टोन से बात करो, बात बनेगी। बात करो तो बात बनेगी, चुप रहेगा तो क्या होगी? बढ़ेगा प्रॉब्लम। हाँ, बनाना है, बड़ा प्रॉब्लम बढ़ाना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यीशु मसीह का सॉल्यूशन है। एक ही वचन पढ़ा अभी तक मैंने, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, अगला वचन भी पढ़ लेते हैं। अगर एक आदमी से सुलझा नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं और एक को लेके जाना। मत्ती का 18 अगला वचन। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को साथ अपने साथ और ले जा। एक को ले जा सकते हो, नहीं तो 2, 10-15 को नहीं। 2-3 को भी नहीं। क्या बोल रहे हैं? एक नहीं तो 2, उसको ले जाना। ले जाकर क्या करना है? ले जाना। कलीसिया पढ़ो 16, अपने साथ ले जाओ कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। निश्चित की जाएगा। आगे, यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। देखो, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के साथ आप रिश्ता कुछ भी कीमत से भी रख नहीं पाओगे। पहले मैं कलीसिया शुरुआत में मैं बहुत कोशिश करते थे, जहाँ पर मेरा गलती भी नहीं है, रिश्ता को रखना चाहिए, माफ़ी मांगता हूँ। कुछ लोग अरे बार बार माफ़ी मांग रहा है, वही गुनहगार होगा। जब ज़्यादातर माफ़ी मांगते रहेंगे, लोग सोचते हम ही गुनहगार हैं। लेकिन जिसमें मैं गलती नहीं था उसमें भी मैं माफ़ी बेवकूफ़ी से मांग रहे थे। देखो, माफ़ी मांगना चाहिए जहाँ पर आपका गलती है, जहाँ पर उसका गलती है उसको माफ़ी मांगना चाहिए ना, है कि नहीं? तो इस ढंग से रिश्ता बनना है, दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों हाथ से ताली बजता है कि नहीं? वैसे दोनों तरफ से आएगा तभी रिश्ता बनेगा। इसलिए बोलते हैं अगर वो नहीं मान रहे हैं छोड़ दो मतलब तलाक मत दो। रहना तो क्या करोगे? उसका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है। स्वर्ग का खाता में हमारा अलग अलग खाता है। जो परिवार में साथ मिलकर कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं उनका ये कंबाइंड खाता भी है, ये भी बोल रहे है ना। लेकिन साथ मिलकर प्रभु के राज्य के लिए करने वाला, क्योंकि एक दूसरे के काम जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, इसलिए उसमें कंबाइंड खाता है। क्योंकि उनके कुछ काम है मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं, मेरे काम के साथ, वो अकेला वो नहीं कर पाएंगे। वैसे मेरा भी एक काम है, उनके साथ काम, तो उसमें कंबाइंड खाता है, कंबाइंड रिवार्ड है। तो कुछ का चीज़ें अलग अलग रिवार्ड है। कुछ अगर नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, अलग खाता खुल जाएगा आपके लिए। आपका जीवन अलग है, उनका जीवन अलग है, आपका हिसाब किताब अलग है, रहने दो। साथ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे? किसी को ज़बरदस्त नहीं कर पाएंगे। उसके प्रेम के चक्कर में पड़कर ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। महाराजादि राजा आपको प्रेम कर रहे हैं, उसके प्रेम में हम लग जाएं, उसमें डूब जाएं, उसमें आनंद करें, उसमें रह करके आगे बढ़ें। उसको रहने दो, बाद में बदलेगा। देखो, आपने कोशिश किए, अकेला भी कोशिश किए, दूसरा एक बुजुर्ग आदमी को भी ले गए। एक को ले जाना मतलब ऐसा आलतू फालतू को नहीं ले जाना। जो समझदार आदमी है, थोड़ा ज्ञानवान को साथ में ले जाना, वो उसको थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करेगा। उसको भी नहीं मान रहा है। कलीसिया को बोलना मतलब कलीसिया सबके सामने गवाही बोलना कि ये नहीं है, है कि नहीं? कलीसिया मतलब एक
असेंबली जिसमें एल्डर्स रहते उनको समझाना, कमिटी बोल सकते हैं, वो लोग जाके ट्राई करेंगे। देखो सब कोशिश है इंसान को बचाना है, रिश्ता को बचाना है, एट ऑल कास्ट कोशिश करते हैं, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ द चर्च। समझ रहे? चर्च का कास्ट में नहीं है, होलीनेस के कास्ट में नहीं, पवित्रता जाने दो, जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगी। पौलुस तो बोलते पवित्रता को चाहिए, इसलिए आदमी को भगा दो बोलता था एक जगह पर, क्योंकि पवित्रता को खोएंगे कलीसिया बेकार हो जाएगा। हमको बचाना है, पवित्रता को भी बचाना है, आत्मिक जीवन को भी बचाना। ऊपर ऊपर ही जोड़ने का मतलब नहीं है, सही ढंग से जोड़ो, वचन के हिसाब से जोड़ना है, वचन का आईना दिखाओ। हाँ, दो आदमी आएगा, वो बोलेगा ये ठीक नहीं, बोलेगा वो बोलेगा ये ठीक नहीं, दोनों का आईना दिखाओ, देखो ये बाइबल का वचन है, इसमें तुम देख लो अपने आप को तुम भी देख लो। तुम उसको दोष लगा रहे, ये दूसरो, मुझे मालूम नहीं कौन सा, ये बाइबल देखो, वचन के देखो, इसके हिसाब से तुमका भी गलती है, तुम्हारा भी गलती, इनका भी गलती, अपना अपना गलती को देखो, दूसरे गलती को वो देखेगा। इस ढंग से बात बनती है। माफ़ी लेनी पड़ती, माफ़ी देनी पड़ती, वो भी बड़ा कहानी आता है पीछे, दृष्टांत आता है। इंसान माफ़ी पा लेते, बड़ा माफ़ी पा लेते हैं, छोटा माफ़ी भी नहीं दे रहे, बाद में वो दंड का योग्य हो जाता है। यही सब रिश्ता का ही प्रॉब्लम्स है। रिश्ता में हम लोग अपने लिए एक स्टैंडर्ड, दूसरे के लिए दूसरा स्टैंडर्ड। हमारा बच्चा बदमाशी करेगा, बोलेगा बहुत स्मार्ट, दूसरे के बच्चे करेगा तो शैतान। हाँ, यही है ना। वो ऐसे ऐसे जो अलग अलग वेट्स है ना, प्रभु के लिए अशुद्ध चीज़ है, घृणित चीज़ है। ये इसका ये कार्य हमारा जाति वाला या हमारा गांव वाला है, उसको थोड़ा लूज छोड़ देंगे, दूसरे पक्षपात करेंगे, रिश्ता नहीं बनेगा। तो अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं रखो, रिश्ता बनना चाहिए। एक शब्द में यूज़ करता हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्या बोला? क्या मीनिंग है इसका? लोग क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा चाहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। आजकल ये देखो, शादी का जीवन में प्रॉब्लम क्या होते हैं, लड़का लोग क्या सोचते हैं, मेरे लिए ऐसी लड़की चाहिए, सुंदरी भी होना चाहिए, बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट भी होने चाहिए, नाटा भी नहीं होने चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, नौकरी भी करनी चाहिए, और नौकरानी भी बनना चाहिए, मेरा मम्मी का भी सेवा करना चाहिए, मेरा भी सेवा करना चाहिए, ऑल ए टू जेड करनी चाहिए, स्मार्ट भी होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? सब प्लस प्लस ही रहेंगे, बाद में आपके सर्वेंट जैसे भी रहेंगे। हाँ, स्मार्ट रहेंगे तो वो स्मार्ट ही आपको भी आउट स्मार्ट करेगी इस ढंग से समझ लो, आउट स्मार्ट करने वाले रहेगी, फिर आपके अंदर में नहीं रहेंगी। इस ढंग से समझ लो। देखो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इसमें से मैं एक बार बता चुका हूँ। लोग हमेशा बोलते हैं गुड इज़ द एनिमी ऑफ बेस्ट, है ना, वो भी एक जगह पे सही है। दूसरी चीज़ है बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? क्या समझाओ? बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड मतलब क्या है? बेस्ट के लिए चक्कर में पड़े रहते हो, सामने आने वाला गुड को छोड़ देते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं वही गुड आपके लिए बेस्ट होंगे। आप तो बाहर से देख रहे हो, वही गुड को संभालो। जब मैं शादी किया था, आंटी मेरे लिए गुड था, आंटी के लिए मैं गुड था, बेस्ट नहीं थे हम लोग हम लोग भी थोड़ा झगड़ते थे थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे 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 गुड को संभालो, इस्तेमाल करो, सही ढंग से यूज़ करो, गुड बेस्ट बन जाएगा। इस ढंग से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। कितना तक मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा को कितना मैं एक्सपेक्ट करना है। कुछ लोग होते लड़के लोग, मम्मी पापा को, मम्मी को इधर उधर हिलने ही नहीं देंगे,
कहीं उनका फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, बंधन में रखेंगे, मेरा ही सेवा करते रहो, ऐसे सही रिश्ता नहीं बनेंगे। फ्रीडम दो, टाइम टू ग्रो, टाइम टू हैव देयर ओन टाइम, फ्रीडम होना चाहिए, तभी सही रिश्ता, हेल्दी रिलेशनशिप बनना है। तो गुलामीपन नहीं है। परमेश्वर भी गुलामीपन की आत्मा नहीं दिए, क्या दिए हैं? लेपालकपन की आत्मा दिए। गुलामीपन वाला रिलेशन है, जबरदस्ती वाला, मैं बोल रहा हूँ करना पड़ेगी, नहीं तो मारूंगी, इस ढंग से नहीं है। धमकी भी देना पड़ेगा अलग अलग जगह पर, तो सही करो। रिश्ता के बारे में मैंने बात की है, तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट रहते हुए मैं टीचिंग भी दे रहा हूँ, क्योंकि लाइफ क्या है? स्कूल है। लाइफ क्या है? स्कूल है। एक आदमी एक्सीडेंट में मर गया था, वो बता रहे थे, मर गया तो वहाँ चला गया स्वर्ग में, यीशु जी को मिला था। यीशु जी उससे पूछा, ये जो दुर्घटना हुई इसमें तुम क्या सीखा है? क्या नॉर्मली क्या गुस्सा आएगा, प्रभु जी आपने बचाया नहीं मुझे। हाँ, यीशु जी बोलते तुमने क्या सीखा? देखो तुम मेरे ऊपर नाराज हो के ऐसे ही पड़ा रह सकते हो, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ सीख सकते हो। यही ढंग से परमेश्वर हमारे जीवन में हर चीज़ों में, इवन एक दुर्घटना में क्या सीखने को मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं। क्या सीखते मालूम है उस दुर्घटना से? उस दुर्घटना क्या हुआ मालूम है? इंसान अच्छा से गाड़ी चला रहा है, काफ़ी साल से एक्सपीरियंस ड्राइवर है, 1 मिनट झपकी लगा, क्या लगा? क्या लगा? उसी में एक्सीडेंट हो गया। अब इसमें से आप क्या सीख सकते हो बोलो? जागते रहो। लाइफ का लेसन है ना। देखो उसके भाई को तकलीफ हुआ, लेकिन हमको सीखने को मिल रहा है। अगर नींद आ रहा है तो गाड़ी को साइड करो, सो जाओ, है ना। गाड़ी चलाना नहीं, कभी भी झपकी आने नहीं दो। लाइफ का 1 मिनट भी शैतान को मौका न देना। सीखना है, हर दिन सीखते रहे, जल्दी प्रभु आ जाएंगे। हालेलुया, अपने साथ ले जाओ। देखो रिश्ता इस वास्ट सब्जेक्ट है, ज़िंदगी भर सीखनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर ही पॉलिश मार के, पेंट मार के रखेंगे, क्रैक है, सपोज यहाँ एक क्रैक था, ऊपर ही हम पेंट मार दिए, दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर तो थोड़ा अच्छा से खोद करके सही करेंगे तभी वो सही। इस ढंग से रिश्ता को सही बनाओ, बात करो। अगर ज़रूरत पड़ने से हमको भी ले लो बीच में, है कि नहीं। फ्री सर्विसेज देते हैं, लेकिन एकदम कचरा सर्विस है वो, है ना। पढ़ना नहीं चाहते हम लोग, लेकिन मजबूरी में हम इसमें शामिल होना पड़ता कभी कभी। लेकिन ये भी यीशु जी ने बोला, शांति करान, मेल मिलाप कराने वाले धन्य हैं, परमपिता के संतान होंगे। इसलिए मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप कराओ। जहाँ पर भी दरार है जल्दी से ठीक करो, बात करो, बाहर लाओ, सर्जरी कराओ, थोड़ा डांटो प्रेम से, सही ढंग से बात बनेगी। हर दिन डांटते रहेंगे, लोग डांट सुनेंगे नहीं, फिर ये भी है। हर दिन डांटने से भी उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएंगे। हर दिन वो, अरे हमारा पास्टर तो हर दिन डांटते हैं, इसका बात ही वही है, हाँ, क्या सुनने का, क्या उसको मानने का। इस ढंग से लोग मन और भी कड़क हो जाते हैं, ये भी एक बात है। इसलिए हम भी सीखते हैं, सिखाते हैं वचन से, डांटना तो भी वचन से, इससे बदलावट आएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेम की भावना बननी चाहिए, हमारा आपस में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, प्रेम की भावना नहीं बनेगा। देखो भाई बहन आपस में मिले रहेंगे, कितनी बड़ी और मनोहर बात रहेगी। हालेलुया।
हालेलुया। देखो भाई बहन आपस में मिले रहेंगे, ये बाली और मनोहर बात रहेगी। देखो भाई बहन आपस में मिले रहेंगे, ये बाली और मनोहर बात रहेगी। वो यरमोन के ऊपर, सियोन के ऊपर गिरने वाली उसके समान है। वो यरमोन के ऊपर, सियोन के ऊपर गिरने वाली उसके समान है। अनंत जीवन की आशीष दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष दिया प्रभु ने। अब आपस के प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे और आत्मा की एकता संभाले रखेंगे। अब आपस के प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे और आत्मा की एकता संभाले रखेंगे। एक प्रभु है, एक ही पिता है, एक ही पवित्र आत्मा। एक प्रभु है, एक ही पिता है, एक ही पवित्र आत्मा। वो सबके ऊपर, सबके साथ और सबके अंदर है। देह में मसीह के हम अनेक अंग है। वो सबके ऊपर, सबके साथ और सबके अंदर है। देह में मसीह के हम अनेक अंग है। देखो भाई बहन आपस में मिले रहेंगे, ये बाली और मनोहर बात रहेगी। देखो भाई बहन आपस में मिले रहेंगे, ये बाली और मनोहर बात रहेगी। वो यरमोन के ऊपर, सियोन के ऊपर गिरने वाली उसके समान है। ओ यरमोन के ऊपर, सियोन के ऊपर गिरने वाली उसके समान है। अनंत जीवन की आशीष दिया प्रभु ने, अनंत जीवन दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष दिया प्रभु ने, अनंत जीवन की आशीष दिया प्रभु। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं आज का वचन को लेकर मेरे साथ मेरे भाई बहनों के साथ बात की, हम धन्यवाद देते हैं। हम कभी भी हमारा रिश्ता को बिगड़ने वाला न रहें, कभी भी प्रभु जी रिश्ता को तोड़ने वाला न रहें। हमेशा आपके साथ और कलीसिया के साथ सबके साथ एक अच्छा, एक प्रेमी रिश्ता, पवित्र रिश्ता, हालेलुया, विश्वास योग्य रिश्ता, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जुड़ गए हैं पिता के साथ, एक दूसरे के साथ। एक देह में कलीसिया एक देह है, अलग अलग अंग जुड़े हुए हैं। इस एकता को संभालने के लिए ज़रूरत जो ज़रूरत है हमारा आपस में बातचीत में, हमारा सोच विचार में, हमारा कामकाज में, प्रभु हम आपकी महिमा करने के लिए मुझे और मेरे भाई बहन बच्चों को मदद कर आपके हाथों में देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमीन।